सर जस्ट गिव मी सम टाइम, मैं 2 दिन में प्रेजेंटेशन कंप्लीट कर दूंगा। क्या है, जाओ यहां से। सॉरी सर। यस। यह लैपटॉप के साथ क्या कर रही हो तुम? कुछ नहीं मैडम, वो मैं लैपटॉप साफ कर रही थी। बातें मत बनाओ, मुझे सब पता है। कब से देख रही हो, तुम्हारी नजर है इस लैपटॉप पर। चुराना चाहती हो ना? अरे नहीं मैडम, मैं गरीब जरूर हूँ पर चोर नहीं हूँ मैं। हर चोर पकड़ जाने पर यही कहता है, दूर हो इस लैपटॉप से। क्या हुआ काव्या, किस बात पर बहस चल रही है? देखो ना साहब, मैं पिछले 3 साल से काम कर रही हूँ, कभी कुछ चुराया है क्या? हाँ, कभी कभार 1 आध चम्मच घी जरूर खा लेती हूँ, पर उसको चोरी थोड़ी कहते हैं। काव्या, आई थिंक तुम्हें कुछ गलत फहमी हुई है। गंगूबाई ऐसी नहीं है। देखो, साहब को भी सब पता है। वो सब क्या हो गया ना, मेरे बेटे को ना मुझे नया लैपटॉप लेके देना। वो अगले साल 10वीं में जाएगा ना, तो उसको पढ़ाई करने के लिए मदद मिल जाएगी। बस। योगी, मेरी बात सुनो, तुम इनकी बातों में मत आओ। इनके खाने के दांत अलग होते हैं और दिखाने के कुछ अलग होते हैं। यहाँ से निकलो तुम, और कल से काम पर आने की जरूरत नहीं। निकलो यहाँ से, निकलो। मैडम, मैं कल से ऐसा नहीं करूंगी, साईं बाबा की कसम। ठीक है, अभी निकलो यहाँ से। छोड़ कहीं की। काव्या, मुझे लगता है तुम्हें उनसे ऐसी बात नहीं करनी चाहिए थी। शायद उसे सच में लैपटॉप की जरूरत हो। अच्छा, तो एक काम करो ना, ये लैपटॉप है ना, उसे दे दो तुम। काव्या, मैडम, आज का सब काम हो चुका है, सिर्फ खिचड़ी को कुकर लगाना बाकी है। ठीक है, वो मैं कर लूंगी। तुम एक काम करो, अंदर एक बैग रखा है, वो लेके आओ। यस, अब मैं चलती। अरे रुको, उसे खोल के देखो। इसमें लैपटॉप है। हाँ, तुम्हारे बेटे के लिए, हमारी तरफ से उसके लिए गिफ्ट। नहीं बस, मुझे ये नहीं चाहिए, मैं अपने कमाई से लूंगी। गंगूबाई, सॉरी, मैंने उस दिन बहुत बुरा भला कहा ना तुमसे, पर उस दिन मैंने तुम्हें शॉप में देखा ना, मेरी आंखें खुल गई। काव्या, तुम्हारे लिए हेडफोन्स तो ले लिए, और कुछ लेना है? हाँ, एक्चुअली मेरे ये यहाँ क्या कर रही है? चलो दुकानदार से पूछते हैं। चलो। आओ। भैया, अभी जो आपके यहाँ गंगूबाई आई थी, वो यहाँ क्या कर रही थी? कौन गंगूबाई? अरे वही जो अभी आपके दुकान से गई। वो अपने लड़के के लिए लैपटॉप देखने आई थी। क्या उसके पास लैपटॉप लेने के लिए पैसे थे? नहीं, वो इंस्टॉलमेंट पर मांग रही थी। मैं बोला मैं करवा के देता हूँ। लेकिन आप दोनों क्यों पूछ रहे हो? वो एक्चुअली हमारे यहाँ काम करती है ना, इसलिए। नहीं मैम साहब, मैं ये नहीं ले सकती, और मेरे पास इतने पैसे भी नहीं है कि मैं दे सकूं। और पैसे देने की कोई जरूरत भी नहीं है। ये लैपटॉप हमने हमारी तरफ से आपको गिफ्ट किया है, और वैसे भी हमने ये नया नहीं खरीदा। मेरे ऑफिस में एक एक्स्ट्रा पड़ा था, तो कुछ पैसे देकर मैंने इसे खरीद लिया। थैंक यू साहब, थैंक यू मैडम। अरे थैंक यू की क्या जरूरत है, तुम हमारी कितनी मदद करती हो। जब मैं बीमार थी तब पूरी रात ख्याल रखा था उसने मेरा। अब तुम हमारे परिवार का हिस्सा हो। बस मेरी गलती के लिए मुझे माफ कर देना। नहीं मैडम, आप अपना दिल छोटा मत करो। और अगर आपको
कुछ ज़रूरत हो तो हमें बता देना, हम हमारी तरफ से जो हो सकता है वो करेंगे। और हाँ, आज से मैडम नहीं दीदी बुलाओ मुझे। जी मैडम, दीदी। आज मेरा बेटा बहुत खुश हो जाएगा। चल टेक केयर। और हाँ, जाते समय मिठाई लेके जाना। हाँ। बाय। कितनी खुश हो गई बेचारी। गुड मॉर्निंग साहब। रुको, अंदर का उसे जल्दी आ रही हो। अरे मैं थोड़ा सा लेट हो गई साहब, लेकिन आप टेंशन मत लो, मैं अभी पूरा काम फटाफट निपटाती और उससे पहले आपके लिए एक स्ट्रॉन्ग कॉफी बनाती हूँ, ठीक है? अरे मेरी बात तो सुन लो पहले। अरे मेरी बात तो सुन लो पहले। सॉरी साहब। देखो, पिछले 2 दिन से तुम लेट आ रही हो, अब कल से काम पे आने की जरूरत नहीं है। सॉरी साहब, वो मेरा बेटा बीमार है ना, मुझे उसको भी देखना पड़ता है। मुझे पता है तुम झूठ बोल रही हो। नहीं साहब, साईं बाबा की कसम, सच में मेरा बेटा बहुत बीमार है। पता है कि मैं पिछले 3 दिन से लेट आ रही, लेकिन काम भी पूरा करके जाती हूँ साहब। बहुत हो गई तुम्हारी नौटंकी। जब देखो तब बहाने। कभी बच्चा बीमार है, कभी घर पे पानी लेट आया है, तो कभी बच्चे के स्कूल में जाना है। ऐसा है तो तुम काम क्यों करती हो? हाँ, चलो निकलो यहाँ से। साहब, काम नहीं करूंगी तो पेट कैसे भरूंगी? वो तुम तुम्हारा देख लो। सब ऐसा मत करो, कम से कम पिछले 10 दिनों के पैसे तो दे। देखो, एक काम करो, 3 दिन बाद आना। चलो जाओ। भैया ये दवाई दो। कितने हुए भैया? 350। भैया मेरे पास तो 250 ही है। कोई बात नहीं दीदी, बाद में दे देना। भैया ये लो, दीदी के 100 रुपये। अरे भैया आप? हाँ, पेन किलर की गोली लेने आया था। आप क्या कर रही हो यहाँ पर? वो मेरा बेटा बीमार है ना, उसके लिए दवाई लेने आई थी। अच्छा, आप एक काम करो, कल सुबह घर आ जाओ और अगले महीने का एडवांस लेकर जाना। पास पैसे होंगे तो ठीक रहेगा। भैया वो प्रतीक साहब ने काम पे आने के लिए मना किया। अच्छा, क्यों? क्या हुआ? वो पिछले 2-3 दिन से मैं लेट आ रही थी ना, मेरी भी गलती नहीं है भैया, मेरा बेटा बीमार था तो मुझे उसको भी देखना पड़ता है। अच्छा, कोई बात नहीं, तुम मेरे साथ चलो, एक पेन किलर देना भैया। चलो। अरे तुम यहाँ, मैंने तुमसे कहा था ना कि वापस मत आना। रुको, दरवाजा बंद मत करो, मैंने इसे यहाँ लाया है। कितने इंसेंसिटिव इंसान हो यार तुम। ये दिन रात मेहनत करके अपनी फैमिली और काम को संभालती है, तो तुम्हें इनके बारे में जरा भी रिस्पेक्ट नहीं? मैं क्यों करूँ? एक तो 3 दिन से लेट आ रही है, ऊपर से बच्चा बीमार होने का बहाना बनाती है। तुम्हें किसने कहा ये सब झूठ है? मुझे किसी की कहने की क्या जरूरत, मुझे सब पता है। ये झोपड़पट्टी के लोग ऐसे ही होते हैं। जबान संभाल कर बात करो प्रतीक। इनका बच्चा सच में बीमार है और ये रही डॉक्टर की पर्ची। माफी मांगो इनसे। भैया इसकी कोई जरूरत नहीं। मैंने कहा माफी मांगो इनसे। हाँ हाँ, सॉरी। ढंग से। ये हर रोज हमारे यहाँ बर्तन साफ करती है, हमें अच्छा खाना मिले इसलिए बड़े प्यार से खाना बनाती है। तुम्हारी अंडरवियर, बनियन, कपड़े, टॉवेल यहाँ वहाँ पड़ता है ना, वो सब ये दीदी उठाती है। अगर जॉब पर तुम्हें कोई टॉर्चर करता है या किसी बेस पर डिस्क्रिमिनेट करता है तो कोड ऑफ कंडक्ट बेस पर तुम कंपनी के मैनेजमेंट से बात कर सकते हो, लेकिन तुम्हारे टॉर्चर और डिस्क्रिमिनेशन के लिए ये किससे बात करेगी? भैया मुझे कुछ भी तकलीफ नहीं हो। ये तो आपका बड़प्पन है
कि आप हमारे लिए इतना करती है फिर भी आपको ये सब भुगतना पड़ता है। सॉरी दीदी, मुझसे गलती हो गई। अब एक काम करो, आप कल से काम पर आ सकती हो। थैंक यू साहब। अरे साहब नहीं, भैया बोलो। थैंक यू भैया, मैं कल से टाइम पे आऊंगी। नहीं नहीं, एक काम करो आप, जब तक आपका बच्चा ठीक नहीं हो जाता तब तक काम पर आने की कोई जरूरत नहीं। और ये लो, कुछ पैसे रखो, काम आएंगे। जी भैया, अगर आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत है तो मुझे फ़ोन कर देना, मैं तुरंत आ जाऊंगी। ठीक है। थैंक यू योगी, मेरी आंखें खोल दी। अरे इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। चलो अभी हमें खाना बनाना है अगले 3 दिन तक। चलो।